रह कर बुरे प्यार ही प्यार मिला, चरणों में तेरे रह कर बुरे प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर गुरे प्यार ही प्यार मिला। तुम्हें संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया, श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर गुरे प्यार ही प्यार मिला, प्यार ही प्यार मिला, प्यार ही प्यार मिला। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। शिवशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा अनंत अनंत वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी माल साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। शासन प्रभाविका गुरनी मैया डॉक्टर पुनी ज्योति जी माल साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। बाबा गुरु गणेश के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। पाठ पे विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ उसी में से 2-4 चिंतन के बोल सामने रखने का प्रयास करें। गुरु के पास एक युवक आया है। अभी नई नई शादी हुई थी। साथ में पत्नी भी थी। पति पत्नी दोनों साथ में आए। अभी गृहस्थी में भी प्रवेश करने जा रही थी। बड़ों ने कहा, गुरुदेव इन्हें आशीर्वाद दीजिए। पहली बार गुरु के दर्शन के लिए आए, पहली बार गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे टिप्स दे जो गृहस्थी जीवन को स्वर्ग बना सके। गुरु की कहा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने गृहस्थी जीवन को स्वर्ग बनाना है तो 2 ही बातें याद रखना। पहला, जहां पर समर्पण होगा वहां पर स्वर्ग होगा। जहां पर समर्पण होगा वहां पर स्वर्ग होगा, और जहां पर तर्क होगा वहां पर नरक होगा। जहां पर तर्क होगा वहां
संघर्ष होगा। अगर पति पत्नी के बीच में समर्पण है तो स्वर्ग होगा। पति पत्नी के बीच में अगर तर्क है तो नर्क होगा। समर्पण को अपने जीवन में लेकर के आए और तर्क को त्याग दीजिए। समझ लीजिए कि आपका गृहस्थी जीवन स्वर्ग होगा। पति पत्नी को जब शादी को 6 साल होते हैं तो पति बोलता है और पत्नी सुनती है। शादी के और 6 साल के बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है। शादी के 1 साल बाद पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी आमदन सुनते हैं। अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना कि विनम्रता पूर्वक जीने की आदत करना। आज के आदमी ने हाथ जोड़ के रहने की आदत डाली। आज के आदमी ने हाथ जोड़ के रहना बंद कर दिया। हाथ बांध के रहता है। कहने वाले ने कहा कि हाथ जोड़ के रहिए। विनय का लक्षण है कि हाथ जोड़ के रहिए। और जब हम हाथ जोड़ के रहते हैं तो कहने वाले ने कहा 4 मिले 64 किले। 4 मिले 64 किले। 2 आंखें सामने वाले की, 2 आंखें हमारी, दोनों आंखों में प्रेम का भाव आता है। इसलिए कहा 4 मिले 64 किले 20 खड़े कर जोड़। और प्रेम ऐसी चीज है कि हर्षे रोग का रोग। इसलिए कहा हाय हेलो छोड़िए जय जयेंद्र बोलिए। उससे क्या होगा? जयेंद्र भगवान को नमस्कार होगा। हमारी वाणी मीठी बनेगी। हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। हमारा परिवार संस्कारित होगा। हमारा परिवार संस्कारित होगा तो हमारा समाज संस्कारित होगा। इसलिए सभी हाथ जोड़कर के बोलेंगे जय जय। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। पहला पॉइंट याद रखिए कि अपने भीतर के विनय का भाव है। हाय हेलो छोड़िए और जय जयेंद्र। पति पत्नी में अगर समर्पण होगा तो स्वर्ग होगा। देवरानी जेठानी में अगर समर्पण होगा तो स्वर्ग होगा। सास बहू के बीच में अगर समर्पण होगा तो स्वर्ग होगा। पिता पुत्र के बीच में अगर समर्पण होगा तो स्वर्ग होगा। इसलिए कोई भी रिश्ता हो, हम सोचते हैं स्वर्ग कैसे बनाए। ऐसा कोई मंत्र मिल जाए, ऐसी कोई साधना मिल जाए जिससे हमारा जीवन स्वर्ग बन जाए। लेकिन समर्पण से अच्छी साधना कोई भी नहीं। अगर अपने जीवन को, अपने गृहस्थी जीवन को आप स्वर्ग बनाना चाहते हो तो समर्पण को अपना लीजिए। लेकिन देखिए जब पति पत्नी को शादी को 1 साल होता है तो पति पत्नी में प्यार का भाव बहुत ज्यादा होता है। समर्पण का भाव बहुत ज्यादा होता है। विनय का भाव बहुत ज्यादा होता है। तो पत्नी अपने पति को आवाज लगा जान और जिंदगी भर इतना ही प्रेम रहे तो मान। पति पत्नी को शादी में दूसरा साल आता है और दूसरा साल आते आते पति पत्नी में प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, विनय का भाव थोड़ा और कम हो जाता है। फिर पत्नी अपने पति को आवाज लगाकर के कहती है अरे कहाँ हो? अब पति गया पानी भूल। शादी का तीसरा साल आते आते पत्नी और पति के बीच में समर्पण का भाव थोड़ा और कम हो जाता है। विनय का भाव थोड़ा और कम हो जाता है। प्रेम का भाव थोड़ा और कम हो जाता है। तो पत्नी अपने पति को आवाज लगाकर के कहती है कि पप्पू के पापा सुनते नहीं, अब पति हो गया गया। शादी का चौथा साल आता है। शादी का चौथा साल आते आते पति पत्नी में प्रेम का भाव बिल्कुल कम हो जाता है। समर्पण का भाव बिल्कुल कम हो जाता है। कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखिए। आज के आदमी ने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है। इसलिए वो हंसाना चाहे तो हम हंसने लगते हैं, वो रुलाना चाहे तो
गुस्सा दिलाना चाहे तो हम गुस्सा करने लगते हैं, वो हमें भगाना चाहे तो हम भागने लगते हैं। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, सामने वाला कुछ नहीं कर पाए। प्लीज पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखिए, सामने वाला कुछ नहीं कर पाए। आप अपने मालिक बने, दूसरों को अपना मालिक ना बने। बाप बेटे घोड़े पर सवार होकर अभी जा रहे, लोगों ने कहा अरे देखो देखो कितने पाषाण हृदय के लोग हैं, इनके भीतर में इतनी दया नहीं, दो दो लाशें लगी हुई है नन्ही सी जान के ऊपर, ये बेचारा मरियम सा बोला, और ये दो हट्टे कट्टे नौजवान इसमें बैठे हुए हैं, ये भीतर बिल्कुल दया नहीं। लोगों ने कहा, तो बाप बेटे ने जब सुना तो बेटे ने कहा पिताजी लोग कुछ कह रहे हैं। पिताजी ने कहा हाँ सुना, अब क्या करें। अब पिताजी पैदल चलने लगता है और बेटा बैठ जाता है घोड़े पर। थोड़ा ही समय बीतता है, आगे चलते हैं तो लोगों ने कहा अरे देखो कैसा समय आ गया, कैसा कलयुग आ गया, कैसा जमाना आ गया, इस बूढ़ा बाप चल रहा है और ये हट्टा कट्टा नौजवान होकर के घोड़े पर बैठा हुआ है, इसके भीतर इतना भी संस्कार नहीं। ये बेटे ने कहा पिताजी लोग कुछ कह रहे हैं। पिताजी ने कहा सुना, अब क्या करें। अब बेटा नीचे उतर जाता है, बाप ऊपर बैठ जाता है घोड़े के। थोड़ा ही समय बीतता है, थोड़े समय के बाद फिर लोग कहने लगते हैं कि देखो देखो कैसे लोग हैं, इस बच्चे को चला रहा है और खुद हट्टा कट्टा आदमी होकर के घोड़े पर बैठा। फिर पिताजी ने कहा कि बेटा लोग कुछ कह रहे हैं। बेटे ने कहा हाँ पिताजी मैंने सुना, अब क्या करें। अब दोनों नीचे उतर गए और पैदल चलते लगे, घोड़ा खाली लेकर चल रहे। लोग हंसने लगे, लोग मजाक उड़ाने लगे, लोग चिल्ली उड़ाने लगे कि कैसे पागल है, कैसे मूर्ख है, इनको इतनी भी समझ नहीं कि खाली घोड़ा चला रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। लोग तो कहेंगे, अकारण कहेंगे, बेवजह कहेंगे, तुम टेढ़े रास्ते से चलोगे तो भी कहेंगे, और तुम सीधे सरल रास्ते से चलोगे तो भी कहेंगे। कहना उनका काम है। इसलिए अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना कि सुनने की आदत डालिए, सुनाने की नहीं। दुनिया का हर इंसान सुनाने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होता। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। तीसरा पॉइंट याद रखिए कि सुनने की आदत डालिए, सुनाने के लिए, सुनाने की नहीं। जीवन के लिए, जीवन के निर्माण के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए कहा जाता है हम अपने को सुधारें, हम अपने घर से शुरुआत करें। हम अपने मालिक हैं, हमारी खुद पर मालकियत है। दूसरे से सुधरने की उम्मीद ना रखें। हमें अपने आप को बदलना है, सामने वाला नहीं बदलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। पति सोचता है पत्नी बदल जाए, पत्नी सोचती है पति बदल जाए, बच्चे सोचते हैं माँ बाप बदल जाए, और माँ बाप सोचते हैं बच्चे बदल जाए। सामने वाला नहीं बदलेगा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि खुद को बदलो, खुद को बदलो, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। इसलिए सामने वाला नहीं बदलेगा, अपने आप को बदलिए। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। चौथा पॉइंट याद रखिए कि अपने आप को बदलना है। अपने जीवन में खुश रहना है तो अपने आप को बदलिए, सामने वाला नहीं बदलने वाला। कहा जाता है स्कूल को नहीं बदलना, क्लास को नहीं बदलना, बाजार को नहीं बदलना, परिवार को नहीं बदलना, समाज को नहीं बदलना। बदलना है तो अपने व्यवहार को बदलना है। हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्यों जाते हैं? सुंदर दिखने के लिए, कि हम सुंदर दिखे,
हर एक चीज मैचिंग की पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए। तो ठीक ऐसे ही अपना व्यवहार ऐसा बना लीजिए कि आप किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पर जाकर के आपका हर किसी से व्यवहार मैच हो जाए। अगर हमने अपना व्यवहार ऐसा बना लिया कि हम किसी भी कोने में चले गए और हमारा उस व्यक्ति से व्यवहार मैच हो गया, तो हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए तो आनंद ही आनंद बरसेगा। तो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? अब 5वां पॉइंट है। तो 5वां पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें अपने व्यवहार को बदलना है, हमें दूसरे को नहीं बदलना है। इन 5 पॉइंट में से अगर एक पॉइंट भी आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा और मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। कहा जाता है कितना सुना कितना सुनाया महत्व नहीं रखता, कितना अंतःकरण में उतारा वो महत्व रखता है। हम बीमार होते हैं, हम दवाई लेकर के आते हैं, डॉक्टर को कहते हैं बहुत अच्छी दवाई थी, बहुत अच्छी दवाई थी, लेकिन अगर हमने उसे लिया नहीं क्या शरीर ठीक होगा? ठीक वैसे ही हम जब परमात्मा की वाणी सुनते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन जब तक उसको अपनी आत्मा में, प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने भीतर में उतारोगे नहीं, तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो कहा जाता है जो चीजें आपको अच्छी लगी हो उसे ग्रहण कर लेना, जो अच्छी ना लगी हो उसे छोड़ देना। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।